तो आज हम लोग देखेंगे कि हमारे हाथों में कुछ ऐसी रेखाएं और साइन या सिंबल होती हैं जो हमें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देती हैं। तो आइए आज हम लोग देखते हैं कुछ इसी तरह के साइन एंड सिंबल अपने हाथों में। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा शुक्र पर्वत की, जिसे माउंट ऑफ वेनस भी बोलते हैं। ये हमारे अंगूठे के नीचे का हिस्सा होता है। अगर यह शुक्र पर्वत ऊंचा है, उठा हुआ है, उभरा है, तो व्यक्ति को ससुराल से भी धन मिलता है। धनी जीवन साथी से शादी होती है। जीवन में सभी प्रकार के भौतिक सुख प्राप्त होते हैं। गाड़ी, बंगला, अच्छे कपड़े इनके किस्मत में होती है। उसके बाद अगर हमारे गुरु पर्वत यानी कि इस जगह ये अच्छा उठा हुआ हो, उभरा हो, और इसी जगह अगर एक क्रॉस की साइन हो, तो आपका विवाह के पश्चात धन प्राप्त होने की संभावना होती है। और अब तीसरी साइन के बारे में देखेंगे। अगर हमारे मणिबंध यानी कि यहाँ पर जो लाइनें होती हैं 1, 2, 3, अगर आपके हाथों में यहाँ पर 3 लाइनें हैं तो इसका अर्थ यह होता है कि हमारे पूर्व जन्म के कर्मों से भी हमें धन प्राप्त होती है। 3 साफ सुथरी मणिबंध रेखाएं हमें अच्छी विद्या और धन दिलाती हैं। इनसे यह भी ज्ञात होता है कि हमारे कर्म पिछले जन्म में उच्च रहे होंगे। अगर हमारे हथेली में मणिबंध से एक साफ सुथरा रेखा निकलती है और ऊपर हथेली में जाती है, तो धन के साथ सम्मान भी मिलता है। और अगर भाग्य रेखा मुख्य रेखा है, लंबी भाग्य रेखा का होना जीवन में प्रगति की निशानी है। भाग्य रेखा पर त्रिकोण हो तो व्यक्ति अचल संपत्ति का मालिक होता है। कलाई से निकली हुई भाग्य रेखा अगर शनि पर्वत तक पहुंच जाती है, ये है शनि पर्वत, तो व्यक्ति को व्यापार और धन, वाहन आदि सुखों से लाभ मिलता है। और यहीं कहीं अगर ऐसे ट्रायंगल बने, त्रिकोण बने, तो वो भी धन देता है व्यक्ति को। अगर मस्तिष्क रेखा यानी कि ये हमारी मस्तिष्क रेखा है, अगर यहाँ पर कोई त्रिकोण, ट्रायंगल ऐसे बने तो व्यक्ति को पिता से पैतृक संपत्ति मिलती है। ननिहाल से जायदाद का लाभ भी होता है। अगर हमारे हथेली में 2 सूर्य रेखा हो तो व्यक्ति को यश, पुत्र और विपुल संपत्ति दिलाती है, जो कि कुछ इस तरह है।
अगर भाग्य रेखा सूर्य रेखा पर जाए तो अचानक धन मिलता है, व्यक्ति को लॉटरी से बहुत पैसा कमाता है। स्त्री वर्ग के लिए यह रेखा उच्च घर में विवाह का कारक होता है। अगर हमारे चंद्र पर्वत पर मछली का चिन्ह हो कुछ इस तरह, तो उसे अत्यंत शुभ माना जाता है। इस चिन्ह के होने से अचानक धन की प्राप्ति होती है। तो मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि अब मैं अगले वीडियो में आप लोगों को एज कैलकुलेट करना बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं। हस्तरेखा में एज निकालना बहुत ही कठिन होता है। इसके लिए बहुत ही प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। फिर भी मैं एक आइडिया आप लोग को दे दूंगा भाग्य रेखा के बारे में। मान लीजिए ये भाग्य रेखा है, ये मस्तिष्क रेखा है, ये हृदय रेखा है। तो यहाँ तक का जो टाइमिंग है उसे हम लोग 35 मानते हैं, और यहाँ से यहाँ तक का जो टाइमिंग है इसे हम लोग 35 से 55 मानते हैं। और ये जो ऊपर गई है रेखा 55 के बाद, मैं क्लियर बता देता हूँ। यहाँ से यहाँ तक इसे 55 से लेकर 70-75 तक मान सकते हैं। कुछ इस तरह से हम लोग एज निकाल सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।